उस देश में शिक्षक कैसे भर्ती होंगे, उस देश की नीतियां कैसी बनाई जाएंगी, उस देश के छात्रों का कैसे विकास होगा, उस देश के छात्रों की शिक्षा का आधार क्या होगा, कहाँ जाएगी शिक्षा और कहाँ जाएगा शिक्षा का आधार, कैसे आएगी शिक्षा और कैसे आएगा शिक्षा का आधार। मैं बात करता हूँ राजस्थान के शिक्षा मंत्री की। राजस्थान के अंदर बीजेपी की सरकार है और जिस एक अधिवेशन में, जिस सुनवाई में एक छात्रा के द्वारा, उस छात्रा का नाम है दमन दामिनी हाड़ा। दामिनी हाड़ा ने सरकारी स्कूलों की शिक्षा का बदहाल स्थिति का सवाल पूछ लिया। उन्होंने उस सरकारी स्थिति को सुधारने पर चर्चा कर दी कि सर, सरकारी स्कूलों में शिक्षा का बुरा हाल है, प्राइवेट स्कूलों का आप प्राइवेटकरण कर रहे हो। जो बच्चे सक्षम परिवार के हैं वो तो शिक्षित हो जाते हैं, लेकिन गरीब परिवार के बच्चे शिक्षित कैसे होंगे। तो उस कंडीशन में जो दामिनी हाड़ा के सवाल पूछने पर शिक्षा मंत्री, जो कि राजस्थान के हैं, मदन दिलावर, उन्होंने हाथ जोड़े, कान पकड़े, माफी मांगी और कहा कि मुझसे हिंदी में सवाल पूछिए। कितने शर्म की बात है, एक शिक्षा मंत्री कान पकड़ रहा है और वो भी पूरे सभा के सामने, और कान पकड़कर माफी मांगी जा रही है कि मुझसे हिंदी में सवाल कीजिए, मुझसे अंग्रेजी नहीं आती। क्या इस तरीके के सवाल करना या इस तरीके के जवाब देखना कितने आपको लॉजिकल लगते हैं? कितने आप किस तरीके के शिक्षा मंत्री से सहमत हो जाते हैं? किस तरीके का जो एक्ट है, जो बयानबाजी है, वो देश के अंदर जाएगी तो दूसरे लोग, जो समाज के अन्य लोग, देश की जो शिक्षा व्यवस्था को बनाने वाले व्यक्ति को देखकर क्या महसूस करेंगे? हमारे देश के अंदर यही तो होता आ रहा है। कभी तो केंद्रीय मंत्री अशिक्षित आ जाती है, कभी शिक्षा मंत्री अशिक्षित आ जाते हैं। तो उससे होता क्या है, देश के अंदर ऐसी शिक्षा की नीतियां बना दी जाती हैं जिन नीतियों का आधार शिक्षा की तरफ चला जाता है,